नमस्कार, मैं शंभू पासवान। अभी मौजूद हैं कोढ़ा थाना क्षेत्र के गेरावाड़ी चौक पर। एनएच पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों ने चक्का जाम किए हुए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से किसान यहाँ बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज आप लोग सड़क पे आंदोलन के लिए उतरे हुए हैं, इसका क्या? सबसे बड़ी बात है, आज जो है किसान संघ, भारतीय किसान संघ की तरफ से भारत बंद है। जो वर्तमान सरकार, केंद्रीय सरकार किसानों के विरुद्ध में कानून लाया है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है किसान काफ़ी मेहनत करके फसल उपजाता है और उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता। किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। आप जो है MSP लगाते हैं दिखाने के लिए, किसान समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य करते हैं कि 1800 टका हुआ मकई का या धान का, लेकिन किसान को जरूरत है फसल होता है तो वही फसल 1000, 1100 में, 800, 900 में बेचना पड़ता है। हमारा कहना है वह 700, 800 रुपया कहाँ चला जाता है, उसको कौन लेता है? सरकारों से मेरा निवेदन है, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य आप लागू करते हैं तो अपनी मंडी खोलवाएं जगह जगह, या व्यापारियों को ऐसे लाइसेंसी व्यापारी दिलवाएं ताकि किसानों को का अनाज उस रेट में खरीदा जाए, MSP के रेट में। हम इतना ही कहते हैं। जब मेरा नाम जगत नारायण सिंह, घर मेहनातपुर, कोढ़ा कटिहार। किसान संघ के आह्वान पर यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं। किसान के विरुद्ध जो सरकार 220 में काला कानून लाया है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पूरे देश का अन्नदाता है, ये कभी भी सरकार नहीं समझ पा रही है। आज जो हम लोग मजबूर होकर के रोड चक्का जाम कर रहे हैं, इसका यही एक कारण है कि किसान के विषय में जो 3 बिल लाया गया है वो बिल्कुल गलत बिल है। सर्वप्रथम मैं आप सबों का अभिवादन करता हूं। आपने किसानों के मर्म को समझा और यहां आप आए। हमारा मांग सरकार जो अभी दिल्ली की सरकार है, हम उसके विरुद्ध में यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने जो कानून लागू किया है कि आपको हम एक देश और एक मंडी का जो उन्होंने पास किया है, यह गरीब किसानों के लिए, जो छोटे छोटे किसान हैं, वो यहाँ से दिल्ली कैसे जाएंगे? उनके भाड़े में ही उनका सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है, न्यूनतम, हम मैक्सिमम नहीं बोल रहे हैं, हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। जो मोदी सरकार ने 1.5 गुना किसानों को देने की बात की है, तो उसी आधार पर हम यह मांग करते हैं कि हमारा मांग है कि 1.5 गुना जो मोदी किसानों के आमदनी को बढ़ाना चाहा है, जो तय किया है 1800 समथिंग, और वो मूल्य हमको निश्चित रूप से मिले। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बने और जगह जगह सरकार के द्वारा अधिकृत जो भी व्यवस्था बने, उस व्यवस्था के तहत हम छोटे से छोटे किसान उस मंडी में जाएं और अपने सामान को बेचें और हमें वह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो हमें मिले, ताकि हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें और हमारा ज़िंदगी औरों की तरह कुछ हम अपने आप को बना सकें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं तथा इस चैनल को देखने वालों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हम लोग जो आज यहाँ पर जाम की स्थिति बनाए हुए हैं, यह भारतीय किसान संगठनों के द्वारा जो आह्वान किया गया था भारत बंद को लेकर, उसी के तहत हम लोग जो है कि आज इस NH-31 को गेरावाड़ी में जाम किए हुए हैं। सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करें। आप सभी मीडिया के साथियों को हम अपने किसान संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप लोग भी हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है, हम सबों को मालूम है
कि पिछले 12-13 दिनों से अखिल भारतीय किसान संघ के जितने भी संगठन हैं पूरे देश के, वो सारे लोग दिल्ली कूच करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं पिछले 12 दिनों से। और उनका ये मांग है, मुख्य मांग है कि पिछले कोरोना काल में जो भारत सरकार ने कृषि संशोधन बिल लाया है, उस बिल में खास करके जो 3 बिल है, उस 3 बिल को लेकर के किसान पूरे देश के नाराज़ हैं। उसको सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि इन बिल को वापस लीजिए। किसानों की दर्द को आज 13 दिन से जो सुनवाई नहीं की जा रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ आज NH पर सभी किसान उतरे हुए हैं। और ये आंदोलन, जैसा कि मांग इन लोगों ने बताया ही, ये मांग MSP जो है सबसे बड़ा, हम स्वागत करते हैं कि मोदी जी अगर के तरफ लोग किसान जो है मुँह बाए हुए देख रहे हैं कि हमारी मांग हर दुख वो दूर किए, देश का दुख दिए, दूर दर्द किए, तो किसानों का भी दर्द वो दूर करे। और जो MSP है, जो कहा गया कि इसको गारंटी कानून के तहत ले, जो वो रेट तय करता है उतना ही में माल परचेज करे, अथी करे। अभी आलू देखिए, आलू हम लोग पिछले वर्ष 500 रुपया, 450 रुपया से 600 रुपया कुंटल पर हम लोग का आलू खरीद हो गई। तो ये चला गया बड़े बड़े उद्योगपति के स्टोर रूम में, कोल्ड स्टोरेज में। आज हम आलू 40 रुपया केजी खरीद रहे हैं। तो ये मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी इसमें क्या देख रहे हैं? किसानों को, हमको तो लाभ नहीं मिला। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन हम लाए हैं और हम जो है किसानों के प्रति जो है संजीदा है और किसानों के प्रति हम सही कदम उठा रहे हैं। यही सही कदम है। आप स्वयं देख लीजिए ना, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का देश में सब कुछ है और ये बिहार भी उन्हीं का है। उन्हीं के सत्ताधारी के ये मनोज ऋषि पूर्व प्रमुख भी है और उसके उपाध्यक्ष JDU के सचिव भी हैं। तो हम आज ये क्यों बैठे हुए हैं? चूँकि ये भी किसान है, इनके पास खेती बाड़ी है और इस खेती बाड़ी के दर्द को हम लोग आंसू भरा जिंदगी जीते हैं। कौन सा किसान का ऐसा बेटा है जो बाहर सेंट जेवियर ऐसे स्कूल में पढ़ता हो और वो कर्ज तले नहीं दबा हुआ हो? हम ब्याज मुक्त ऋण चाहते हैं। हमें ब्याज MSP के साथ साथ किसानों को जो ऋण दिया जाता है KCC कह करके मोदी जी ने सभी किसानों को खुलवाया, लेकिन उसको जो है ब्याज मुक्त ऋण किसानों को दे। और किसानों का दर्द जब तक दुख नहीं दूर होगा, ये देश का भी दुख दूर नहीं होगा।